बहुत बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का एक बार पुनः हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। एक बार फिर से नघ्यार पंचायत के मुरुड़ा गांव में आज पहुंच चुके हैं और वहां पर जो वो महिला मंडल का उप प्रधान के ऊपर जो वो सीधा आरोप लग रहा है। और आरोप ये है कि महिला मंडल का यहाँ पर जो था वो शौचालय का निर्माण यहाँ पर होना था, पर किंतु यहाँ पर जो वो शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। और जो यहाँ पर जो वो आरटीआई ली गई, उस आरटीआई में ये जवाब आया कि उस शौचालय के निर्माण के लिए यहाँ पर जो वो पैसे आए हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 26,000 के करीब यहाँ पर जो वो पैसा आया था, पर किंतु लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर तो शौचालय बना नहीं, तो वो 26,000 रुपये गया तो गया कहाँ। तो हमारे बीच में यहाँ पर जो वो महिला मंडल के प्रधान मनोरमा देवी हमारे बीच में है। चलिए उन्हीं से ही आपकी बात करवाएंगे। जी मैम, सबसे पहले तो स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ हिमाचल तहलका न्यूज पे। मैं भी तहलका न्यूज का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाँ जी। और हमारा महिला मंडल 2008 में बना था, पर उसके बाद इस महिला मंडल का ना कोई ये हुआ, ना यहाँ कोई हमारा शौचालय बना, ना यहाँ हमें कोई सुविधा मिली। कभी लिखित में शिकायत दी कभी आपने? हमने एक दो बार, जब इस यहाँ मीनाक्षी देवी जी थे तो उन्होंने एक बार हमें बोला था कि आपका शौचालय बनाए, तो हमने बोला कि ठीक है बना दो, तो बोले कोई बात नहीं बना देंगे हम। पर उन्होंने फिर यहाँ धरातल पर कोई भी चीज नहीं बनी, मतलब शौचालय यहाँ पर नहीं बना। आप खुद देख सकते हो, महिला मंडल में खड़े हैं, बाकी जो भी चीज है आपके सामने ही है। तो देखिए, लोग जनता जो अपने प्रतिनिधियों को तब चुनती है कि उनके दुख सुख में उनका साथ दे और सही कामों में जो वो उनका साथ दे। पर किंतु हो क्या रहा है, पंचायतें जो है वो पंचायतों के ऊपर जो वो क्यों ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि उनका पैसा जो वो व्यर्थ में जा रहा है। अब जनता जो वो दिन रात मेहनत करती है, अपनी खून पसीने की कमाई जो वो टैक्स के रूप में देती है, ताकि जो वो उसका टैक्स का पैसा जो वो उसकी सुविधाओं में काम आए। पर किंतु हो क्या रहा है, अब मैं चाहूंगा यहाँ पर देखेंगे आप, श्री अनुराग ठाकुर जी माननीय सांसद हमीरपुर चुनाव क्षेत्र के कर कमलों द्वारा, और उस समय जो थे वो स्वर्गीय श्री रिखीराम कौंडल जी हमारे विधायक थे। जुनूता विधानसभा क्षेत्र जो है वो अब बनी है, पहले जो वो गेड़मी थी। और इस यहाँ पर महिला मंडल का उद्घाटन जो हुआ था वो दिनांक 3/10/2008 को किया गया था। पर किंतु यहाँ पर जो वो आज तक जो वो शौचालय नहीं बन पाया। आखिर इसका कसूरवार कौन है? जनता इस चीज का जवाब मांग रही है कि आखिर वो जनता का पैसा गया तो गया कहाँ। अब पहले आपने देखा होगा कि भक्तपुर में ये आरोप लगे कि जी वहां पर शमशान घाट नहीं है, कागजों में वो चीजें तैयार हैं, पर किंतु धरातल पर क्यों नहीं है। और यदि यहाँ पर शौचालय बनना था तो साहब वो गया कहाँ। उपायुक्त महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो वो इन सभी बातों के ऊपर जो वो कड़ा संज्ञान लें, और महोदय जो भी यहाँ पर दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ जो वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो चलिए, हमारे बीच में यहाँ पर जो वर्तमान में प्रधान महोदय हमारे बीच में है, तो चलिए उनसे हम आपकी बात करवाएंगे। जी मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज पर। क्या कहना चाहेंगे जो अब आपके ध्यान में ये मामला आया? जैसा मैंने पहले बताया कि आरटीआई जो थी वो केके जी ने ली थी जी, और कोई एक्शन ना हुआ, तो हमने उनका ऑब्जर्व करा कि हम भी देखते हैं आरटीआई में क्या क्या है। तो मैं और पूर्व प्रधान श्री राजेश जी, हम दोनों ने ऑब्जर्व करा, तो हमने देखा यहाँ पे कई ऐसे काम हैं जो धरातल पे हुए ही नहीं है, पेपर पे ही है। तो हमने ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे भी महिला मंडल मरुड़ा में कोई शौचालय नहीं बना हुआ है, जबकि उस पे राशि व्यय हुई है। तो हम पूछना चाहते हैं कि वो राशि गई तो गई कहाँ पर? जब शौचालय नहीं बना हुआ है तो वो राशि गई कहाँ? मतलब अब ये बातें जो वो अब आपके ध्यान में आ रही है? जी, हम, क्योंकि हमें पहले भी ज्यादा नॉलेज इतनी थी नहीं, पर जब इन्होंने केके जी ने आरटीआई हमारे साथ साझी की, तब हमें पता लगा कि यहाँ पर तो ये राशि भी व्यय हुई है, तो कई कहाँ पर वो राशि। तो चलिए, हमारे बीच में यहाँ पर पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर जो आज इस आरटीआई में ये आया है कि यहाँ पर जो वो शौचालय का निर्माण हुआ है?
पर किंतु धरातल पर तो निर्माण हुआ ही नहीं, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं तहलका न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। जी सर, धन्यवाद। जो धरातल पे चीजें उनको आपने वीडियो उठाया कि कैसे कैसे घबन हुए हैं, तो सबसे पहले जो RTI का उपयोग के माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ। कैमरा करके आप देख सकते हैं कि ये बना है शमशान घाट भगतपुर जी। इस पे राशि ब्याज हुए 48,510 रुपये जी। और जो ये एक शौचालय महिला मंडल फरनोल 29,200 कुछ रुपये है ये। अच्छा जी, ये है, ठीक है जी। जबकि फरनोल में जो है वहाँ पर महिला मंडल कोई नहीं, वहाँ पे जांचगार है। मतलब महिला मंडल यहाँ है? महिला मंडल मुरुड़ा में एक ही है, वो यही है। दूसरी हम आपको बात बताएं तो एक मिनट, अब ये देखिए शौचालय जांचगार फरनोल, अगर वो फरनोल वाले को बोलते कि जांचगार में बुलाया है तो शौचालय जांचगार फरनोल में अलग से पैसा मिला हुआ 27,000 कुछ रुपये। तो अब सवाल तो ये है कि ये पैसा आखिर महिला मंडल का गया कहाँ? मतलब फरनोल में शौचालय का निर्माण हुआ है, वो अलग से पैसा निकला हुआ है, वो अलग से पैसा आया, वो अलग से पैसा, और महिला मंडल के लिए अलग से पैसा आया है। पर आपका आरोप ये है कि वो पैसा लगा ही नहीं। मतलब धरातल पर वो चीज नहीं आई। मेरे बोलने का मतलब यह है कि जो महिला मंडल है वार्ड नंबर मुरुड़ा 5 में सिर्फ एक ही महिला मंडल है, पहली तो बात, जो कि यह जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे कोई शौचालय नहीं है, ठीक है। अगर पूर्व प्रधान बोलते हैं कि मैंने जी फरनोल में एक जांचगार है हमारा, कि मैंने वहाँ पर शौचालय बनाया था, बोल सकते हैं, तो वहाँ के लिए अलग से राशि आई और वहाँ पे अलग राशि शौचालय बना हुआ है। जो महिला मंडल मुरुड़ा का पैसा है वो कागजों पे लगा है, धरातल पे कुछ नहीं है। ये बहुत बड़े इन RTI में इतने घबन है कि अगर आप विजिलेंस अच्छी तरह से इसकी जांच करे तो पता है कितने लाखों घबन निकलेंगे, क्योंकि उस टाइम में सिर्फ कागजों में ही काम हुआ है, धरातल पे काम नहीं हुआ। 50% काम धरातल पे ही है, धरातल पे नहीं है। तो आपके समय में भी हुआ होगा कुछ काम? हमारे समय हमने किए, हमारी कोई RTI हम बताएंगे कहाँ किए हमने। मतलब हम तो अपने टाइम का देंगे, हमारे डालो, हमारे जिसने डाल ली हम बताएंगे हमने कहाँ किए हैं, वो भी बताए ना पूर्व प्रधान जो RTI में कार्य कहाँ है। मतलब आप उनसे संतुष्ट? यहाँ तो ऐसे लोगों की भूमि विस्तार कर दी, इनके नाम जगह नहीं है, इससे बड़े घबन क्या हो सकते हैं। तो इस समय आप उपायुक्त महोदय या हमारे मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति पूर्व में प्रधान रहकर सरकारी संपत्ति का नुकसान किया और इतने घबन किए हैं, उस व्यक्ति को सीट पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो सस्पेंड होना चाहिए, जांच करके, और सस्पेंड होना चाहिए, मेरा यही निवेदन है। हमारे बीच में और भी महिलाएं हैं। जी आंटी, क्या कहना चाहेंगे? कोई मुश्किल नहीं दिंदी ही। मतलब पूर्व में आप वार्ड मेंबर हैं? रहे थे उन्हीं के टाइम में थे आप? उनके टाइम। तो आपके टाइम में मेरे को लगता है कि ये बना होगा निर्माण इसका। अच्छा, पहले बन गया था आपसे। तो क्या कहना चाहेंगे सुलभ शौचालय को लेकर, जो यहाँ पर शौचालय का निर्माण होना था? मेरे को नहीं पता है, बने नहीं, अनपढ़ी मुझे कोई पता नहीं है, मुझे नहीं पता कोई। मतलब तुम दस्सा में नहीं है? जो कोई काम नहीं दसी रहा, फलाने काम लग गया, कुछ भी रास्ता बनया, कुछ भी बनता हुआ आज दसी रहा, कोई काम नहीं, कोई शायद नहीं है। तो चलिए, हमारे बीच में विश्वनाथ जी हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या बोल रहा सर? अभी तो जो RTI डली उसके अनुसार हमें पता लगा कि यहाँ पे सुलभ शौचालय की भी व्यवस्था की गई थी, उसमें कोई पैसा नहीं, यहाँ पे जो पैसा आया था वो ना खर्च हुआ ना उसके बारे में किसी को पता है। ये तो RTI के तहत ही पता लगा, जब RTI डली तो पता लगा कि जी यहाँ पे सारा कार्य हो चुका है, पर धरातल पे कुछ भी नहीं है। ये चीज है इसकी में। और इस RTI में एक दो कामों के नाम मैं और बताना चाहता हूँ। एक इस RTI में वर्क है लिंक रोड से, मतलब पक्की सड़क से लिंक रोड, वो भी हमें पत्नी तक का मुरुड़ा में एक ही लिंक रोड कुटकेली, वो बहुत पहले बना हुआ है, जबकि उसके टाइम में नहीं बना है। वो भी एक जांच का विषय है। और एक और जो हमारे वर्तमान प्रधान है, उनके घर के लिए सड़क से निक्कर राम के घर तक एक रास्ता बना हुआ है, वहाँ भी आज तक एक पत्थर नहीं है। मतलब इस RTI में हजारों काम आपको ऐसे मिल जाएंगे जो धरातल पर है ही नहीं। ये सब की जांच होनी चाहिए और अतिशीघ्र होनी चाहिए। मेरा भी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी अनुरोध रहेगा, और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी से भी, कि महोदय पहले के समय में जो गड़बड़ हुई है उन्हें ना सुधारते हुए आप जो वो इन लोगों के ऊपर जो वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो वो आप अमल में लेकर आए। क्योंकि देखिए, जो यहाँ पर जो वो
पहले के समय में गड़बड़ हुए हैं कि जी वो पैसे यहाँ पर जो वो खर्च कर दिए गए, पर किंतु धरातल पर तो 1 रुपए का काम तक नहीं हुआ। आखिर जनता जो है वो अपने दिन रात मेहनत करती है, अपनी खून पसीने की कमाई जो है वो टैक्स के रूप में सरकार को देती है, ताकि जो उसका पैसा है वो सही जगह पर यूज हो सके और उसका लोगों को लाभ मिल सके। पर किंतु जब प्रतिनिधि ही इस तरह का कार्य करेंगे तो लोग जो भरोसा किसके ऊपर जताएंगे। तो हमारे बीच में यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ जो ये महिला मंडल बना हुआ है इसमें कोई शौचालय नहीं है, ना मैं इतना नॉलेज थी उस टाइम की भाई इसके साथ भी अटैच शौचालय होगा। अच्छा जी, मतलब आपके ध्यान में नहीं था? नहीं था। आज अभी लोग RTI के तहत जो हमें मिला हमें, तो यहाँ को कुछ भी नहीं पाया। तो देखिए, लोगों को कुछ चीजों का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इसी पंचायत की बात है, कुछ पंचायतें तो ऐसी भी हैं कि लोगों को तो बताती ही नहीं है। अभी हाल ही में आप मेरी ही पंचायत का उदाहरण ले लीजिए, हमारी नगर पंचायत तलाई का उदाहरण ले लीजिए। कौन बताता है? जनता चुनती है प्रतिनिधियों को, पर साहब सुनता कौन है? आज जो वो यहाँ पर जो वो पूरब में जिन प्रधान के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो इस समय यहाँ पर है नहीं। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी हम उनको कॉल करेंगे, यहाँ पर भी एक बार दोबारा उन्हें कॉल करेंगे हम, कॉल करके देखते हैं कि महोदय का क्या कहना है, क्योंकि पहले हमने आपको उनका स्पष्टीकरण सुनाया नीचे शमशान घाट को लेकर भगतपुर में। उन्होंने ये कहा था कि साहब हम जो हैं वो इस समय यहाँ पर नहीं हैं। तो चलिए एक बार पुनः दोबारा उन्हें जो वो हम कॉल कर रहे हैं और आपसे उनकी बात करवाएंगे, उनसे समझेंगे, जानेंगे कि यहाँ पर भी जो है वो आपके ऊपर जो है वो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों को लेकर जो है वो उनका क्या स्पष्टीकरण यहाँ पर आता है। जी मैम नमस्कार जी, हिमाचल तहलका न्यूज से अमित शर्मा बात कर रहा हूँ जी। जी मैम, मैं यहाँ पर पहुँचा था अभी आपके गांव मरूड़ा में, महिला मंडल मरूड़ा में। इस समय हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और लाइव आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मैम जो यहाँ पर आपके ऊपर एक बार फिर से आरोप लग रहे हैं कि महिला मंडल शौचालय के लिए जो पैसा आया था वो गया कहाँ? सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो मैं आज बाहर हूँ, अगर मुझे ये बताते तो मैं आपके साथ ही चलती। काम जो भी हमारे काम हुए हैं इन्होंने मेरी कल इंक्वायरी करवाई और हमारे पंचायत इंस्पेक्टर ब्लॉक से आए थे और प्रधान आपके साथ होंगी मेरे ख्याल में अभी। जी जी जी, आप ही यहाँ पर अनुपस्थित हैं, बाकी तो चलो सभी यहाँ पर ही हैं। थोड़ा आप ही बता देते, मैंने आपको बताया कि आज मैं गुनाजी में हूँ, चलो मैं थोड़ा व्यस्त हूँ पर्सनल काम में, लेकिन मैं फिर भी बात करती हूँ आपके साथ कि ऐसा है। ये प्रधान मेरे साथ उस वक्त चली थी, पंचायत के वार्ड मेंबर भी थे, और जो ये बता रहे हैं कि महिला मंडल मरूड़ा के लिए, तो सर हमारे पास तो कोई पैसा नहीं आया, मैं बनाती कैसे? तो मैम जो RTI में ये 29,000 रुपए, मेरी बात सुनिए, PI ने पंचायत इंस्पेक्टर को क्लियर कर दिया ये बात, क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से ये जो हमारा था करनौल का था, ये हमारा सॉरी सामुदायिक भवन में करनौल के लिए और उसका क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से उन्होंने महिला मंडल कर दिया। ये पैसा हमारे पास कोई सैंक्शन इसकी आई नहीं, तो मैं कैसे बना लेती इसको? मैम यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ना, जो RTI यहाँ पर ली गई है उसमें तो व्यय यहाँ पर राशि हो चुकी है, पैसा तो सेक्शन हो गया। जी जी जी, स्टेटमेंट दी थी तो उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि फलाना जो ये बर्थ नेम है ये क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से इनको दिया गया, जो कि हमारे ऑडिटर होते हैं जिन्होंने अपनी आर्टिकल जो बनाते हैं वो हमारे फैक्ट्री इनको दे दी थी। अच्छा जी, तो ये क्लैरिकल मिस्टेक है, हमारे पास कोई पैसा आया ही नहीं था इसके लिए, तो मैंने कैसे लगाना था वो? अच्छा, मिस्टेक की वजह से ये RTI निकली हुई है। ये तो आपको सब पता, प्रधान मौके पे थी हमारे साथ, उन्होंने भी देखा, और आज ये झूठ क्यों बोल रही है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। लेकिन चलो ये जितना खरनौल का अलग से है, यहाँ का अलग है, खरनौल में है ही नहीं महिला मंडल, आपने तो मैम प्रधान महोदय ये कह रहे हैं कि जो फरनौल में शौचालय बना हुआ है तो फरनौल में तो महिला मंडल है नहीं।
गुंडों में कहाँ है, 2-3 संख्या हुई है। नहीं पैसा आया कराली कल मिस्टेक अच्छा जी। पहले और प्रधान वहाँ पे थी जब उन्होंने क्लियर की बात ये, आज प्रधान की झूठ क्यों बोलने लगे हुए मुझे ये नहीं पता। प्रधान ने गाँव वासी सब यहाँ अब ये गांव वालों को आप कब आप स्पष्टीकरण देना चाहेंगे? फिर आप गाँव वाले हैं सभी। एक आधे दिन में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, ऐसे मैंने नहीं करनी थी, मुझे पता है चलो पंचायत की बात है, लेकिन गाँव वाले भी होने चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। प्रधान जी को पूछिए, इन्होंने 1 लाख रुपए का गबन करना था, प्ले ग्राउंड था हमारा निहार में, उसमें कल स्कूल में जाते हैं, वो अलग सी बात है। 1 लाख रुपए का गबन करना था, मुझे इसका पता चल गया और मैंने इनको रोका और इन्होंने बोला कि तूने जो करना है कर ले और फिर हम ऐसा ही करेंगे। मैंने तब जाके डीसी ने शिकायत की और वहाँ पे इन्होंने कबूला। आज जब हमारी टीम इस मौके पे आई 12 तारीख को, तो ये जो मनोज है ना, ये हर नाम से बुलाते हैं इनको, ये और इनके साथ ये और प्रधान और मैं उस टीम में, और इन्होंने 1 लाख का कि मैंने वो पहले ही डीसी महोदय के पास कर दी। तो उसके बाद हालात में ये तो कुछ न कुछ मेरे खिलाफ करने में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई काम कर। तो चलिए कोई बात नहीं मैम, हम ज्यादा फोन पे बात नहीं करेंगे। आप ऐसा कीजिए कि कभी लोगों के बीच में आइए, क्योंकि लोगों द्वारा आपको चुना गया है, तो आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोगों को आकर जो वो स्पष्ट करें। जी सर, मैं भी आऊंगी लोगों के बीच में, लेकिन आज मुझे पता होता तो हो सकता मैं आपके साथ ही चलती, मैं क्लियर कर देती। घर में तो ठीक, बात और कुछ बोलो, घर में तो है, घर में तो देखा सभी ने। रिकॉर्डिंग सुनी मैंने आपकी लाइव, और उसमें ये कि राजेश कुकी है हमारे पूर्व के प्रधान है। अच्छा जी। मेरे ऊपर तो ये लांछन लगा रहे हैं कि मैंने काम नहीं किया। मैंने तो शेड का काम किया हुआ है, कागजों में भी शेड है, मौके में भी शेड है, मैंने तो कागजों के अनुसार ही काम किया है। और जो इन्होंने एक तख्तपुर में सड़क बनाई है और उसका एक पत्थर का कागज वहाँ पे नहीं है। चलिए मैम कोई बात नहीं, अब फोन पे बात नहीं करेंगे। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं है तो वही रास्ता है। कोई बात नहीं मैम, आपसे दोबारा बात नहीं करेंगे। आप जब लोगों के बीच में आएंगे उसी समय हम आपसे बात करेंगे। करके घर तक यही है। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। ठीक है, ये रास्ता है 11 साल से। तो देखिए आपने जो वो अभी पूरे प्रधान की बात यहाँ पर सुनी। उनका कहना है कि हम यहाँ पर नहीं हैं और हम जो है वो जनता के बीच में ही इस बात का जवाब देंगे। तो अब देखना ये है कि कब तक जो है वो प्रधान जो है वो जनता के बीच में यहाँ पर पहुँचते हैं और इस बात का जवाब देते हैं कि वो शौचालय आखिर गए तो गए कहाँ। और अगर मिस्टेक हुई है तो साहब क्यों उन लोगों को वहां पर बिठाया गया है, क्यों उन लोगों को जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो पैसे नहीं दिए जाते हैं। हमारी खून पसीने की कमाई की वजह से वहां पर वो अधिकारी बैठे हुए हैं और उन अधिकारियों के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए जो इस तरह का व्यवहार करते हैं या मिस्टेक करते हैं। साहब पढ़े लिखे युवा जो है वो आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, साहब उनको मौका दे दो। और जिन अधिकारियों ने भी, मैं उपायुक्त महोदय पंकज राय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि महोदय इसमें कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे जब अब उप प्रधान का ये कहना है कि यहाँ पर जब वो मिस्टेक हुई तो मिस्टेक किसने की, उन अधिकारियों के ऊपर भी कड़ा संज्ञान यहाँ पर लिए जाए और जो भी यहाँ पर दोषी पाया जाता है उनको जो है यहाँ पर किया जाए। क्योंकि आज जो यहाँ पर जनता यहाँ पर पहुंची हुई है, साहब जनता अपने खून पसीने की कमाई जो है टैक्स के रूप में देती है आप लोगों को। तो अब जो है जनता जागरूक हो चुकी है और जनता जानना चाहती है कि हमारा पैसा जो है वो आखिर जा कहाँ रहा है। तो हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी दर्शकों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लाइव स्ट्रीम को जो वो आप जितना अधिक हो सकता है उतना आप इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।